एक बार की बात है, रामगढ़ नाम का एक बहुत ही विशाल राज्य था। इस राज्य का यह नियम था कि इस राज्य के लोग ही अपने में से अपने राजा को चुनते थे और वह राजा 5 साल तक रहता और जनता की सेवा करता था। 5 साल पूरा होने पर उस राजा को नदी के किनारे घने जंगल में छोड़ दिया जाता था, यह भी नियम था। पिछला राजा अपने 5 साल पूरे करके जा चुका था। अब राज्य को एक नए बुद्धिमान राजा की तलाश थी। नए राजा को तलाशने की जिम्मेदारी राज्य के मंत्री को सौंपी गई। मंत्री ने लोगों से तेजाराम नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति के बारे में बहुत सुन रखा था। मंत्री एक दिन तेजाराम के पास गया। तेजाराम अपनी पत्नी के साथ एक छोटे से घर में रहता था। मंत्री ने तेजाराम से कहा कि मैंने बहुत से व्यक्तियों से आपकी बुद्धिमानी के बारे में सुना है, क्या आप इस राज्य के अगले राजा बनेंगे? तेजाराम ने मंत्री को कहा कि इसके लिए मुझे एक दिन विचार करने का समय चाहिए। मंत्री ने इसके लिए सहमति दे दी। मंत्री के जाने के बाद तेजाराम की पत्नी ने पूछा कि एक तो मंत्री आपके लिए राज्य के राजा बनने का प्रस्ताव लेकर आए हैं, आप इसमें क्या सोच रहे हैं? तेजाराम ने कहा कि क्या तुमको पता है, इस राज्य का नियम है कि 5 साल पूरे होने पर राजा को नदी के किनारे के घने जंगल में छोड़ दिया जाता है। अभी तक के राजा के साथ क्या हुआ यह कोई नहीं जानता। तेजाराम ने इस बात पर विचार करके एक दिन बाद मंत्री के पास गया। वह मंत्री से बोला कि मैं इस राज्य का राजा बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं राजा बनने से पहले उस जगह को देखना चाहता हूँ जहाँ पर पहले के राजा को 5 साल के बाद छोड़ दिया जाता है। मंत्री ने इस बात पर सहमति जताई और वह कुछ सिपाहियों के साथ नदी के पार के जंगल में गए। तेजाराम ने देखा कि वहाँ पर कुछ कंकाल पड़े हुए थे। तेजाराम को अब पता चल चुका था कि जंगल में बहुत खतरनाक जानवर है जो वहाँ पर आने वाले अभी तक के राजा को खा चुके हैं। लेकिन तेजाराम ने सोचा, अगर मैं राज्य का राजा बनूंगा तो मैं इसके लिए कुछ कर सकता हूँ। इसके बाद तेजाराम, मंत्री और सिपाही वहां से वापस लौट आए। तेजाराम ने राजा बनना स्वीकार किया और तेजाराम को राज्य का नया राजा बना दिया गया। तेजाराम के राजा बनने के बाद राज्य में खुशी का माहौल था। कुछ समय बाद राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि नदी के पार का जंगल बहुत बढ़ गया है, जिसके कारण गांव में जंगली जानवर आने लगे हैं, इसलिए जंगल को साफ किया जाए। राजा के आदेश पर घने जंगल को साफ किया गया। जंगल साफ होने के कारण कुछ समय बाद लोग वहां पर आकर रहने लगे। राजा ने लोगों के लिए तालाब बनवाए, सड़क बनवाए और रहने के लिए अच्छे घर बनवा कर दिए, जिससे वहां पर सुविधा की सभी चीजें मौजूद होने लगी और लोग वहां मंडी लगाकर व्यापार करने लगे। अब कुछ समय बाद राजा के 5 साल का कार्यकाल पूरा होने वाला था। तेजाराम की पत्नी ने इस बात पर चिंता जताई। तेजाराम ने अपनी पत्नी को आश्वासन दिया कि मेरे साथ नदी पार अब तुम भी जाओगी। कुछ समय बाद तेजाराम के 5 साल पूरे हुए और उसको नदी के पार छोड़ दिया गया। लेकिन अब नदी के पार का पूरा नक्शा ही बदल चुका था। अब वहां जंगल की जगह एक अच्छा नगर था। तेजाराम के साथ जब उसकी पत्नी ने भी यह देखा तो वह बहुत खुश हुई। तेजाराम ने बताया कि मैंने अपने राजा के कार्यकाल के लिए यह कार्य करवाया, जिससे यहाँ पर लोग आकर रहने लगे और यह सुनकर नगर में बदल गया। तेजाराम की बुद्धिमानी के कारण उसको अपने राजा के कार्यकाल के बाद अपनी जान नहीं गंवानी पड़ी और वह नए नगर में अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी रहने लगा। सीख: इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम किसी भी मुसीबत का सामना अपने संयम और बुद्धिमानी से कर सकते हैं।